कल्पना करो, अगर भगवान विष्णु के दिव्य अवतार नर और नारायण इस धरती पर तपस्या करने न आते तो शायद आज उत्तराखंड की देवभूमि और बद्रीनाथ धाम का नाम भी दुनिया में न होता। इन्हीं की कठोर तपस्या ने इस बर्फीली घाटी को मोक्ष की भूमि बना दिया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, उस प्रचंड हिमपात और जानलेवा ठंड से नारायण की रक्षा करने के लिए माता लक्ष्मी ने कैसा अद्भुत त्याग किया था? वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना, क्योंकि अंत में छिपा है बद्रीनाथ नाम का रहस्य। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब चार धाम का अस्तित्व भी नहीं था और हिमालय की इस घाटी में केवल सन्नाटा पसरा रहता था। उसी सन्नाटे के बीच दो दिव्य ऋषि कठोर तप में लीन थे, नर और नारायण। ये कोई साधारण तपस्वी नहीं थे, ये स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे। दो शरीर लेकिन एक ही चेतना। उनकी तपस्या इतनी प्रचंड थी कि हिमालय की चोटियां भी मानो अग्नि से तपने लगी थीं। देवराज इंद्र तक विचलित हो उठे, लेकिन नारायण अडिग रहे। वे समस्त सृष्टि के कल्याण के लिए गहन समाधि में लीन थे। परंतु उस समय हिमालय की परिस्थितियां बेहद भयावह थीं। हड्डियां जमा देने वाली ठंडी हवाएं, लगातार गिरती बर्फ और चारों ओर फैला बर्फ का साम्राज्य। समय बीतता गया और धीरे धीरे नारायण का शरीर बर्फ की परतों में ढकने लगा। वैकुंठ में विराजमान माता लक्ष्मी अपने प्रभु की यह अवस्था सह न सकीं। वे तुरंत हिमालय की ओर चल पड़ीं। जब उन्होंने अपने आराध्य को उस घातक ठंड में समाधि में लीन देखा, तब उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने इस पूरी घाटी का इतिहास बदल दिया। माता लक्ष्मी ने स्वयं को एक विशाल बद्री वृक्ष में परिवर्तित कर लिया। हजारों वर्षों तक वे उस वृक्ष के रूप में नारायण के ऊपर छाया बनकर खड़ी रहीं। जो भी बर्फ गिरती, जो भी तूफान आता, सब कुछ माता स्वयं सहती रहीं। उन्होंने अपने प्रभु को उस विनाशकारी ठंड से सुरक्षित रखा। युगों बाद जब नारायण की समाधि टूटी, उन्होंने देखा माता लक्ष्मी पूरी तरह बर्फ से ढकी हुई खड़ी हैं। तब नारायण ने प्रेम से कहा, अब से मैं बद्रीनाथ कहलाऊंगा, अर्थात बद्री वृक्ष के स्वामी। और जिस भूमि पर यह दिव्य घटना घटी, वह बद्रिकाश्रम बन गई। समय बीता, कलयुग आया और भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। उनकी दिव्य मूर्ति अलकनंदा नदी के नारद कुंड में विश्राम करने लगी। सदियों बाद एक युवा सन्यासी हिमालय पहुंचा, आदि शंकराचार्य। दिव्य संकेत पाकर उन्होंने बर्फीले जल में डुबकी लगाई और बाहर निकले एक चमकते हुए शालिग्राम विग्रह के साथ। आज वही मूर्ति बद्रीनाथ मंदिर में विराजमान है। जब भी आप बद्री विशाल के दर्शन करें, याद रखना, यह वही स्थान है जहां माता लक्ष्मी ने वृक्ष बनकर भगवान विष्णु की रक्षा की थी। यह प्रेम और भक्ति की वह कहानी है जिसने इस ठंडी घाटी को सदैव के लिए दिव्यता से भर दिया। अगर आपको भी इस कथा पर विश्वास है तो कमेंट में लिखें, जय बद्री विशाल।